छोटी सी मासूम मेहिका ने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर यह कह दिया कि वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जा रही है। लेकिन तभी पूरे परिवार ने एक ऐसा इमोशनल मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने उस बच्ची के दिल को झकझोर कर रख दिया और आकाश के घटिया मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ तो तब आया जब मेहिका अपनी जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि अगर आप लोग मुझे पापा के पास नहीं भेजोगे तो मैं दोबारा इस घर से भाग जाऊंगी। इस पर ईशा और सूरज ने गुस्से या डांट फटकार की जगह एक ऐसा अनोखा ड्रामा रचा जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। ईशा ने पूरे घर के लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि मेहिका जाना चाहती है, इसलिए सब लोग इसे हंसी खुशी विदा करो। तभी घर का छोटा बच्चा अपना खिलौना लेकर आता है और रोते हुए कहता है कि अगर तू चली जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी चीटिंग नहीं करूंगा। काव्या अपनी शादी की उदासी छिपाते हुए कहती है कि शादी के बाद तो मैं भी चली जाऊंगी, अगर तू भी चली गई तो भैया भाभी अकेले पड़ जाएंगे और तड़प उठेंगे। सूरज हाथ में एक भारी फोटो एल्बम लेकर आता है और कहता है कि जब भी हमें तेरी याद आएगी हम इन तस्वीरों को देखकर रो लेंगे। खुशबू भाभी अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि मेहिका मेरी जिंदगी की वो सतरंगी इंद्रधनुष है जिसके बिना मैं बिल्कुल बेरंग हो जाऊंगी, और अगर यह जा रही है तो मैं भी अपना बैग पैक करके इसके साथ ही चलूंगी। ठीक है। देखते ही देखते घर का एक एक सदस्य अपना अपना सामान उठाकर तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर हमारी जान मेहिका इस घर में नहीं रहेगी तो हम में से भी कोई इस घर में नहीं रुकेगा, हम सब इसके साथ चलेंगे। पूरा परिवार जब मेहिका के इर्द गिर्द आंसुओं के साथ लिपट जाता है तो उस मासूम बच्ची का कलेजा फट पड़ता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और ईशा सूरज के गले लगकर माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी मिशु की ईशु, मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं भी आप सबके बिना एक पल नहीं जी सकती। इस इमोशनल जीत के बाद ईशा अपनी वर्दी के स्वाभिमान और एक माँ के जज्बे के साथ यह कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस दरिंदे आकाश को कभी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन दोस्तों, इस भावुक मोड़ तक पहुंचने से पहले घर के अंदर जो खौफनाक तूफान आया था उसकी शुरुआत तो उस भयानक पटाखे वाले हमले से हुई थी। शादी की तैयारियों के बीच अचानक मेहिका पर जानलेवा हमला हुआ, जहां किसी अनजान शख्स ने उसके ऊपर सीधा जलता हुआ पटाखा फेंक दिया था और ठीक उसी वक्त बंटी ने एक फिल्मी हीरो की तरह हवा में छलांग लगाते हुए अपनी जान पर खेलकर काव्या और मेहिका दोनों को मौत के मुंह से बाहर खींच निकाला था। बंटी का हाथ खून से लथपथ हो चुका था और उसका जिस्म जल गया था, जिसे देखकर घर की मुखिया ताई माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ताई माँ ने जब बंटी के जख्म देखे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पूरे परिवार के सामने फरमान सुना दिया कि इस मनहूस बच्ची को कल के कल उसके असली बाप आकाश के हवाले करके आओ, क्योंकि मैं अपने हंसते खेलते परिवार पर कोई और मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताई माँ ने ईशा और सूरज को 2 टूक सुना दिया कि एक पराई बच्ची के चक्कर में तुम पूरे खानदान की खुशियों की बलि नहीं चढ़ा सकते। काव्या की शादी सिर पर है और अगर उस कमीने आकाश ने मंडप में आकर कोई भी तमाशा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईशा ने जब हाथ जोड़कर ताई माँ को समझाने की कोशिश की कि आकाश एक वहशी और सन की दरिंदा है, उसके पास उस मासूम बच्ची को भेजना उसकी जिंदगी को नर्क में धकेलने जैसा है, तो ताई माँ ने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो मैं काव्या की शादी ही तोड़ देती हूँ। सारे रिश्तेदारों को फोन करके कह दो कि शादी कैंसिल हो गई है। ताई माँ के इस तीखे अल्टीमेटम के आगे ईशा को एक बेहद खतरनाक फैसला लेना पड़ा और उसने एक IPS अफसर होने के नाते कसम खाई कि काव्या की शादी भी इसी मंडप में होगी और मेहिका भी इसी घर में महफूज रहेगी। जिस पर ताई माँ ने अंतिम चेतावनी दी कि अगर विदाई से पहले आकाश ने रत्ती भर भी गड़बड़ की तो काव्या की डोली उठने से पहले मेहिका को धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद कमरे के अंदर जब ईशा ने देखा कि सूरज चुपचाप एक बैग तैयार कर रहा है तो ईशा का दिल दहल गया और वह रोते हुए सूरज पर बरस पड़ी कि तुम ताई माँ के दबाव में आकर मेहिका को बेगाना करने जा रहे हो। लेकिन सूरज ने ईशा को सीने से लगाकर सच्चाई बताई कि यह बैग विदाई का नहीं बल्कि एक इमरजेंसी किट है जिसमें मेहिका का इनहेलर और जरूरी दवाइयाँ रखी हैं, ताकि अगर शादी के दौरान आकाश कोई जहरीली चाल चले तो हम पहले से तैयार रहें। सूरज ने ईशा का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब हम दोनों मिलकर देश के बड़े बड़े आतंकियों के दांत खट्टे कर सकते हैं तो इस सड़क छाप आकाश की क्या औकात है। उधर दूसरी तरफ घर में बंटी पर भी गहरा शक गहराने लगा था, क्योंकि जब रिया ने देखा कि बंटी अपनी जेब में छुपाए सामान को लेकर घबरा रहा है और भोपाल जाने के बहाने बना रहा है तो उसके जासूसी सवाल बंटी के पसीने छुड़ाने लगे थे। हालांकि परिवार के बाकी लोगों ने यह कहकर बात संभाल ली कि बंटी ने काव्या की जान बचाई है और वह इस घर का होने वाला दामाद है। लेकिन इन सब के बीच असली ट्विस्ट तब आया जब ईशा ने मेहिका को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए आकाश को सीधा कॉल मिला दिया और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। मेहिका ने रोते हुए अपने बाप से कहा कि पापा मैं आपके पास आने को तैयार हूँ, बस आप इस घर वालों को परेशान करना बंद कर दो। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से आकाश ने जो जहरीले शब्द उगले उसने बच्ची की रूह कंपा दी। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा कि चुप कर पागल लड़की, वहीं पड़ी रह, मेरा मकसद तेरा मेरे पास आना नहीं बल्कि उस घर में रहकर उन सबकी जिंदगियों को तबाह